लिखता है कि किसी ब्राह्मण ने अगर कोई अपराध भी किया है तो शास्त्र ने उसके अपराध को छिपाया नहीं है, विद्वानों ने उसके अपराध को प्रकाशित किया है और प्रकाशित करके बाकी लोगों को सचेत किया है कि अगर ये भ्रष्ट प्रतीक हो सकता है तो इसका मतलब ये नहीं कि इसको दंड नहीं मिलेगा, मिलेगा, लेकिन किसी कारण से हमें भ्रष्ट प्रतीक नहीं होना है। वेदज्ञ विद्वान ब्राह्मण था, ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों, इन सबको और जो भी मिल जाता, जैसे भी मिल जाता, लूटने का प्रयास करता। किस प्रकार से लूटा जाए ये निरंतर उसका कृत्य था, काल था। थोड़ा भी पुण्य का कर्म नहीं करता था। एक दय तड़ागे सा स्ना तुम या तो महीसुरा वैश्याम शोभावती नाम दृष्टवा तत्रा दिविहला। एक दिन वो ब्राह्मण एक तालाब के किनारे नहाने गया। अब तालाब के किनारे नहाने गया वो, वहीं पर उसने एक शोभावती नाम की वैश्या को स्नान करते हुए देखा। स्वभाव से ब्राह्मण था तो आंखें एक तरफ हो गईं, लेकिन फिर देखता रहा और देखते देखते दैव योग से उस पे मोहित हो गया और उसे अपने घर ले आया। दोनों विवाहित थे। देखिए, जो शोभावती थी वो विवाहित थी, उसके तो कई पति थे, ये भी विवाहित था जो ब्राह्मण था। उसको तो उसका तो वो तो किसी को भी अपना पति बना लेती थी, उसने इस ब्राह्मण को पति बना लिया। जब तक शरीर दिव्य रहा तब तक तो किसी प्रकार की समस्या नहीं थी, लेकिन जैसे ही शरीर क्षीण हुआ, शरीर की दिव्यता गई, शरीर शांत हुआ और वो जो शोभावती नाम की वैश्या थी, एक दिन ऐसे ही घूमते घूमते झूसी नगर में पहुंच गई। ये झूसी कहां पड़ता है? प्रयाग में। जब आप इलाहाबाद में गंगा स्नान करने जाएंगे तो वहां पर स्थान पड़ता है झूसी, गंगा के निकट जहां पर संगम है। वहीं पर वो पहुंची और वहीं पर एक विद्वान ब्राह्मण शिव पुराण की कथा श्रवण करा रहे थे। जीवन भर दुष्कृत्य किया था, अपकर्म किया था, वो कृत्य किया जो ठीक नहीं था, लेकिन मृत्यु के समय महादेव की कथा क्या सुनी और शिव की कथा सुनने का परिणाम कि मृत्यु के बाद उसको शिवधाम जाने का मौका मिला। या यूं समझिए, वो शिव के धाम में चली गई, भगवान के धाम में चली गई, महादेव के धाम में चली गई। और महादेव के धाम में क्यों पहुंची? क्योंकि उसने मृत्यु के समय भगवान की रसमयी कथा का आस्वादन किया था। तो भैया, कोई भी व्यक्ति हो जो पूरे मन से, पूरे भाव से, पूरे बुद्धि विवेक से परमात्मा की कथा को सुनता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, इसमें किंचित मात्र का संदेह नहीं है। शोभावती से एक शुभ कार्य हुआ मृत्यु के समय कि शिव पुराण कथा सुनने का उसे लाभ प्राप्त हुआ।
और उसने क्या किया, जब उसे शिव पुराण कथा सुनने का लाभ प्राप्त हुआ तो उसने फिर मन से शिव पुराण की कथा सुनी, पूरा मन से जितना वो सुन सकती थी। और शिव की कथा सुनते सुनते वो शिव के धाम में चली गई। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो भैया शिव की ऐसी महिमा है। भैया ये सृष्टि शिव ही चला रहे हैं। शिव पुराण की कथा कहती है कि इस सृष्टि को रचने वाला, इसका कर्ता धर्ता जो कोई भी है वो महादेव है। हम लोग भी भगवान का गीत गुनगुनाते हैं और कथा में आगे बढ़ते हैं। बड़ा मार्मिक भजन है और संदेश देने वाला भजन है। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। चाहे सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। जो पेड़ हमने लगाए पहले, 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 उसी का फल अब हम खा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। चाहे सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं।
जिन्होंने भेजा जगत में जाना, तय कर दिया लौट के फिर आना, तय कर लिया लौट के फिर आना, तय कर दिया लौट के फिर से आना, तय कर लिया लौट के फिर आना। जो भेजने जो भेजने जो भेजने वाले हैं यहाँ पे, जो भेजने वाले हैं यहाँ पे, वही फिर वापस बुला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। चाहे सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। बैठे हैं जो धान की बालियों में, 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 शमाए मेहंदी की लालियों में, समाए मेहंदी की लालियों में, हर डाल हर पत्ते में समा कर, हर डाल हर पत्ते में समा कर, फूल रंग बिरंगे खिला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। चाहे सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा चाहे सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। जो पेड़ हमने लगाए पहले, जो पेड़ हमने लगाए पहले, उसी का फल अब हम पा रहे हैं। चाहे सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। चाहे सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस महादेव ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। भैया, शिवस्य हृदयम विष्णु, शिव का जो हृदय है, बहुत ध्यान से समझना, उस हृदय में भगवान विष्णु ने कब्जा कर रखा है। उस हृदय में भगवान हरि बैठे हुए हैं, और जो भगवान विष्णु का हृदय है, वहां पर महादेव बैठे हुए हैं, वहां पर शिव बैठे हुए हैं। शिव पुराण की कथा में तो नहीं है, भागवत कथा में एक चित्रण आता है कि भगवान बालकृष्ण के जन्म के 6वें दिन जब पूतना कृष्ण के प्राण लेने के लिए आई बालकृष्ण के, तो जो बालकृष्ण थे श्याम रंग के, सांवले रंग के, वो बालकृष्ण गौर वर्ण के हो गए, गोरे हो गए। एक एक शब्द को जब समझेंगे तो उसका विशेष प्रकार का आनंद और समझ में भी आएगा। और ऐसे ही बिना ध्यान पूर्वक श्रवण करेंगे तो फिर
उसका अर्थ उतना निकल कर नहीं आ पाएगा। जब वो पूतना पैपान करनाने के लिए आई, भगवान को मातृत्व लुटाने के लिए आई, तो भगवान श्याम रंग से गौर वर्ण के हो गए। आंख तो बंद कर ली थी भगवान ने, लेकिन भगवान का पूरा रंग गोरा हो गया, एकदम गोरे हो गए। संत महात्माओं ने आपस में चर्चा की कि जो श्याम रंग का है वो गौर वर्ण का कैसे हो गया, और हो भी गया तो क्यों हो गया, क्या कारण था। तो महात्माओं ने बताया कि जब वो पूतना पैपान कराने के लिए आई, तो भगवान पूतना को देख करके गोरे नहीं हुए। भगवान ने उस समय महादेव का चिंतन किया, विष्णु हर का चिंतन किया, भूतनाथ का चिंतन किया, भूतेश्वर का चिंतन किया, शिव का चिंतन किया। और शिव का चिंतन इतना किया कि शिव का जो रंग था, शिव का गौर रंग, जो गोरा रंग था, वो आकर के कृष्ण के ऊपर पूरा छा गया। क्योंकि भगवान कृष्ण ने महादेव से कहा कि हे महादेव, ये पूतना पैपान कराने के लिए तो आई है, लेकिन ये विष पिलाने के लिए आई है, और हमें विष पीना नहीं आता। और विष किसे पीना आता है? महादेव को, शिव को। तो आप ही आओ और इस विष का पान करके चले जाओ। तो परिणाम में शिव के मुख में महादेव आ गए। मुख का मतलब उनके चेहरे में महादेव आ गए। कितनी देर के लिए? जब तक कि महादेव ने